हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और एकदम बेहतर होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई नीट फिजिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इस सीरीज के ऑलरेडी हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं एंड आई एम श्योर उन 4 लेक्चर्स को आपने एंजॉय किया होगा। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेज पुली कंस्ट्रेंट या वेज वाले जो वेज कंस्ट्रेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कितनी आसानी से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक वेज है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m, और जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन की जो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जिससे कि जो ब्लॉक है जो वेज के ऊपर रखा है वो सेम स्टेट में रहे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चले जाएंगे वेज के फ्रेम में, यानी कि हम जो है किसके ऊपर बैठ जाएंगे, वेज के ऊपर। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। यहाँ पर हम बैठ गए, ठीक है, यहाँ पर बैठ गए और ये रखा है ब्लॉक जिसका मास है m और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। अब क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हैं, यानी कि जो हम हैं वेज के ऊपर बैठे हैं, तो जो वेज का एक्सेलरेशन होगा वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि जो वेज का एक्सेलरेशन है वही हमारा एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्शन में क्या, एक सूडो फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पर क्या एक लग जाएगा, सूडो फोर्स। और ये सूडो फोर्स जो है वो किधर काम करेगा, वेज की जो मोशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट, यानी कि ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि कंसीडर इनर्शियल फ्रेम। उसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ऑब्जर्वर इज सिटिंग ओवर द वेज। तो ऑब्जर्वर किसके ऊपर बैठा है, वेज के ऊपर बैठा है। ऑब्जर्वर वेज के ऊपर बैठ गया तो उसका एक्सेलरेशन वही होगा जो किसका एक्सेलरेशन है, वेज का। दैट मीन्स कि एक सूडो फोर्स काम करेगा जो ब्लॉक पर किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। हैंस अ सूडो फोर्स will act on the block। और ये हमें पता है कि सूडो फोर्स हमेशा जो एक्सेलरेशन है, जो मेन एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर एक लग जाएगा सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ma हो जाएगी। ठीक है, अब ये एंगल हमें कितना दिया है, थीटा एंगल दिया है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ जो है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो ये ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से लाइन खींचे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक कंपोनेंट, क्या मिल जाएगा, mg साइन थीटा। इसी तरह से ये एंगल जो है इस लाइन के साथ ये जो ma फोर्स है ये क्या बनाएगा, एक एंगल थीटा बनाएगा। और ये एक एंगल थीटा बनाएगा तो इस लाइन के ऊपर एक इसका कंपोनेंट मिल जाएगा कितना, ma कॉस थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ब्लॉक है अपनी सेम पोजिशन में रहे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ब्लॉक टू रिमेन इन इट्स सेम पोजीशन। तो सेम पोजीशन में रहने के लिए इस पर जो ये फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए किसके, ma कॉस थीटा के। तो mg साइन थीटा बराबर होना चाहिए किसके, ma कॉस थीटा के। तो यहाँ से m से m कट जाएगा और जो a है वो a को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a को g साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, g टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट है बड़े काम का रिजल्ट है, तो इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि आने वाले वेज वाले क्वेश्चंस के लिए अगर याद करके चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और कई बार डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो डायरेक्ट याद करने वाला भी क्वेश्चन है कि डायरेक्ट देख के इसका आंसर लगा दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक वेज है जिसका मास है m डैश, और एक ब्लॉक है जो एक पुली से हैंग कर रहा है, लटक रहा है, उसका मास है कैपिटल M, और एक जो ब्लॉक है जो वेज के ऊपर रखा है उसका मास है स्मॉल m। तो हमें पूछा है कि मास m की जो हैंग कर रहा है उसकी वैल्यू बताइए सो दैट कि जो ब्लॉक है वो सेम पोजीशन में रहे, हमें ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस रस्सी में क्या होगी, एक टेंशन होगी, और ये जो टेंशन है कंबाइंडली किसको खींच रही होगी, ये वेज को और इसके ऊपर रखे हुए ब्लॉक को। तो सबसे पहले मैं कंबाइंड सिस्टम की बात कर लेता हूँ। तो फॉर द कंबाइंड सिस्टम ऑफ वेज एंड ब्लॉक, तो वेज एंड ब्लॉक के कंबाइंड सिस्टम के लिए इस पर जो टेंशन लगेगी वो किसके बराबर होगी, m प्लस m डैश प्लस m इंटू ए के। और यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ t अपॉन m डैश प्लस m, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यही जो टेंशन है ये पूरी रस्सी में रहेगी, क्योंकि रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी क्या है, इनएक्सटेंसिबल। और इसके पहले के जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखा था कि इस टेंशन जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये टेंशन लगेगा तो यहाँ इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a। और इसके पहले के क्वेश्चन में यानी कि इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि यदि कोई ब्लॉक या वेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या रहता है, a इक्वल्स टू g tan थीटा। तो मैंने जब भी कहा था कि ये रिजल्ट बड़े काम का है, आपको याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिंस वी नो दैट कि जो a है वो किसके बराबर होता है, g tan थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो a की वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, t इक्वल्स टू m डैश प्लस m, और ये हो जाएगा क्या, g tan थीटा। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँगा। कौन से ब्लॉक के लिए, जो लटक रहा है। तो इसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो ये इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ, ये कैपिटल M है ना भाई, ये कैपिटल M है, और रस्सी की टेंशन ऊपर, और ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ से इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ma इक्वल्स टू mg माइनस t, ये लिखा जाएगा। अब a और t की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो a और t की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, एक मिनट पेज चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखा जाएगा, m और a की जगह लिख दो g tan थीटा। अच्छा, और फिर क्या है, mg, कैपिटल mg माइनस t। तो t की वैल्यू कितनी है, कैपिटल m डैश प्लस m और इंटू g tan थीटा। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है कि t कैंसिल हो रहा है, तो t कैंसिल, ये t कैंसिल, g कैंसिल, सॉरी ये g कैंसिल। तो बचा क्या, बचा हमारे पास m tan थीटा इक्वल्स टू ये m माइनस m डैश प्लस m और tan थीटा। तो अब कैपिटल M वाले सब एक साइड ले लो और बाकी सब एक साइड तरफ। तो ये एक तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, m डैश प्लस m tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा, m, ये माइनस का हो जाएगा तो इसमें से कॉमन आ जाएगा कितना, 1 माइनस tan थीटा, ये कॉमन आ गया। तो हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी कितनी, m डैश प्लस m tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे किससे, tan थीटा से। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा m डैश प्लस m, tan थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा माइनस 1। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू जिससे कि जो ब्लॉक है सेम अपनी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक वेज है, वेज का एक्सेलरेशन a है, कैपिटल A राइट डायरेक्शन में, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m। एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 37 डिग्री, और ये जो ब्लॉक है ये एक पुली सिस्टम से कनेक्टेड है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, हमें बताना है एक्सेलरेशन जो a है उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड आउट
द एक्सेलरेशन ए। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ये स्टेप्स में होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लेंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की हम बात करें तो जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉइंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो हम ये जो स्ट्रिंग है इसको टुकड़ों में बांट देंगे। एक स्ट्रिंग ये हो गई, ये वाला हिस्सा हो गया, और एक हिस्सा ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने बांट दिया। तो यहाँ से ये है फिक्स ऐसे। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये जो वेज है ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा ये भी किधर जाएगा, राइट डायरेक्शन में। इसको लिख दिया मैंने कैपिटल ए। और अब एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये सब, क्योंकि जो इस केस में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के केस में मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, इस वेज पर ही बैठा हुआ है। तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, कैपिटल ए होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा आएगा, कैपिटल ए, और इस पॉइंट पर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा आएगा, कैपिटल ए। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है 37 है, थीटा है। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और यहाँ से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस ए के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला है, ये भी कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो वेज है, वेज का एक्सेलरेशन तो हो गया, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में। तो लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ये डायरेक्शन के अंदर, ये कितना मान लिया हमने, ए मान लिया। ठीक है, या ए एक्स लिख लो ऐसा। तो इसको हमने ए एक्स मान लिया। अब क्योंकि ये वेज राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो है ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे आएगा, तो ये हो गया ए एक्स। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले ये पॉइंट को देखो। तो ये पॉइंट को देखोगे तो ये जो ब्लॉक है, ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन से रस्सी किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि रस्सी छोटी हो रही है। तो रस्सी छोटी हो रही है तो यानी कि रस्सी की लेंथ कम हो रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -a। फिर उसके बाद इस पॉइंट की बात करो, इस रस्सी इस वाले टुकड़े की। तो ये यहाँ पर इससे ये जो a cos थीटा है ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब रस्सी की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको लिख दो -a cos थीटा। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर इस एक्सेलरेशन का जो ये कंपोनेंट है, ये वाला, इस कंपोनेंट से ये जो रस्सी है ये किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि ये रस्सी की लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसको लिख दो +a cos थीटा। फिर ये जो हमने ब्लॉक का एक्सेलरेशन माना है ये भी किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, यानी कि ये भी रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है। तो इसको लिख दिया ax, और इस पूरे को किसके बराबर करना है, 0 के। तो क्या होगा, देखो a cos थीटा, ये a cos थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से ax की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, a आ जाएगी। ax की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। तो वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वेज। किसका एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का। तो उसको हमने कंसीडर कर लिया ax, ये वाली डायरेक्शन में, यहाँ लिख देता हूँ मैं ax। फिर हमें जो स्ट्रिंग है उसको जितने भी टुकड़े उसके हैं उन टुकड़ों में उसको बांट देना है, यानी कि एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। फिर हमें इस पे पॉइंट ले लेना है। तो पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। सवाल ये आता है कि मैंने ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो रस्सी जो है पहले तो यहाँ से पुली से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, ब्लॉक से। तो ये जो ब्लॉक से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट है, ये भी तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में वेज जा रहा है। इसी तरह से ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में वेज जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर भी पॉइंट लेना होता है और यहाँ पर भी पॉइंट लेना होता है। फिर ये अंदर बाहर वाला क्या चक्कर है, जिस डायरेक्शन में वेज जा रहा है, तो क्योंकि हम बैठे हुए हैं वेज के ऊपर तो हमें दिखेगा कि ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो वेज की डायरेक्शन में चल रहा है। तो वेज की डायरेक्शन में इनको चला दिया।
अब क्योंकि ये सब वेज की डायरेक्शन में चलेंगे तो जो ब्लॉक है वो किधर उतरेगा, नीचे की तरफ, तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि जो कौन सा पॉइंट पर जो रस्सी की लेंथ कम हो रही है, तो जो रस्सी के अंदर की तरफ जो पॉइंट आएंगे वो क्या करेंगे, उसकी लेंथ को कम करेंगे, और जो उससे बाहर की तरफ निकलते हुए पॉइंट होंगे, यानी कि बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन या कंपोनेंट जो भी निकाल रहा होगा उसको, तो वो क्या करेंगे, उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो जैसे ये वाला पॉइंट था 1, ये क्या कर रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था, तो इसको लिखा हमने -a। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो कंपोनेंट आया था a cos थीटा, ये अंदर की तरफ था इसलिए इसको लिखा -a cos थीटा। ये वाला पॉइंट है, ये बाहर की तरफ था इसलिए लिखा इसको +a। सिमिलरली ये जो ax है ये भी बाहर की तरफ था इसलिए इसको लिखा +ax। तो यहाँ से हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल गया, कितना मिला, a मिला। तो दैट मीन्स कि x डायरेक्शन में जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन वही होगा जो किसका एक्सेलरेशन है, वेज का। अब y डायरेक्शन में हम बात कर लेते हैं। तो y डायरेक्शन में हम बात करें तो y डायरेक्शन में हम कैसे लिखेंगे, देखो भाई, y डायरेक्शन में यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो यानी कि नॉर्मल जो डायरेक्शन है किसके, ब्लॉक के जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसके अंदर हमेशा ब्लॉक कांटेक्ट में रहे वेज के। इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि ब्लॉक हमेशा वेज के कांटेक्ट में रहे, तो जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के मतलब वेज का भी और किसका, ब्लॉक का भी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा वेज है और ये ब्लॉक है, तो ये इनका हो गया कॉमन नॉर्मल। ये क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल, तो वेज, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेज और जो ब्लॉक है उनके एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के किस में रहेंगे, कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में रहने के लिए ज़रूरी है कि दोनों के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहे। तो हम यहाँ लिख देंगे टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट along the common normal, along the common normal, common normal के along displacement, velocity and acceleration of block and wedge should be equal। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अगर इनको किस में रहना है, कांटेक्ट में रहना है तो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये डायरेक्शन जो है ये कॉमन नॉर्मल हो गया, तो ये डायरेक्शन में, एक मिनट, ये डायरेक्शन के अंदर मैं एक्सेलरेशन कंसीडर कर लेता हूँ ब्लॉक का, ay। ठीक है, और जो वेज का एक्सेलरेशन है वो किधर है, a है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन y डायरेक्शन, और इसको लिख लेता हूं along द कॉमन नॉर्मल, along कॉमन नॉर्मल इज ay, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर ये है और जो वेज का एक्सेलरेशन है ये है, तो अब देखो ये दोनों कांटेक्ट में रहें तो उसके लिए दोनों के जो एक्सेलरेशन है बराबर होने चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन वेज का है और ये किसी एंगल पर होगा, किस एंगल पर होगा, जो यहाँ पर नीचे एंगल है, यानी कि यहाँ पर एंगल है। तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है ay बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। एक तो इक्वेशन बन गई कौन सी, ax बराबर 1, ये हो गया फर्स्ट, और एक बन गई कौन सी, ay बराबर a cos थीटा। जिस तरह से मैंने लिखा था a बराबर g tan थीटा, इसी तरह से आपके ये भी बहुत काम में आने वाला है, ये काम में आने वाला है, और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना लेते हैं, हम बना लेते हैं पहले तो ब्लॉक का और उसके बाद बनाएंगे वेज का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये ब्लॉक हो गया।
तो ब्लॉक पर एक तो एक्सेलरेशन हो गया ये कितना है ए वाई, एक एक्सेलरेशन हो गया ये ए एक्स, एक जो वेज का एक्सेलरेशन है वो इस पर भी लगेगा तो वो हो गया ए, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और टेंशन रस्सी की पीछे की तरफ ये टी। अब यहाँ से ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना एंगल हो जाएगा, थीटा, या इसको ऐसे बना लो, यहाँ पर ये यहाँ से एंगल ले लो, तो कैसे भी कर लो वही बन जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल बन जाएगा। अब उसके बाद इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस डायरेक्शन में चाहिए हमें, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन वाले अलग से लिख लो, ये ए एक्स, ये टेंशन पीछे की तरफ कितनी हो गई, टी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा इसके वेट का कंपोनेंट कितना, एम जी साइन, और एक मिनट इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, एम जी साइन थीटा लिख लेता हूँ, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और एक जो ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एम ए, और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब न्यूटन्स लॉ लगाएं इस डायरेक्शन के लिए, तो इस डायरेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, एम ए एक्स प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस टी, और ए एक्स की वैल्यू हमने देखा कि किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये वैल्यू को यहाँ लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, एम ए कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस टी, ये बन जाएगा। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वाई डायरेक्शन के लिए लगा लो, तो वाई डायरेक्शन में एक तो हो गया ए वाई, और एक हो गया कौन सा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा, है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक और वेज का है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा एक तो ये बन गया। अब यहाँ पर और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी एम ए वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा माइनस एन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एम ए वाई की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 37 डिग्री है। अब इसके बाद हम जो क्या बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, वो बना लेंगे किसका, वेज का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ये वेज बन गया। तो वेज के ऊपर क्या है, एक तो इसका एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा एम ए, उसके बाद इसके क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, एक टेंशन लग रही थी इस पर, तो टेंशन ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन थी, तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो एक हो गई इसका नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद एक इस पर क्या है, टेंशन है 2, यहाँ से इसके साथ पुली कनेक्टेड है, तो एक तो टेंशन ये आ गई और एक टेंशन ये वाली आ गई। तो देखो अब कैसे बनेगा इसका, जो न्यूटन्स लॉ लगाएं तो यहाँ से क्या बनेगा, एम ए। अब टेंशन एक तो इस डायरेक्शन में है, तो ये तो हो गया टी, एक मिनट, ये कितना हो गया टी, फिर ये वाला, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ से किस एंगल पर होगा, ये 37 पर होगा, यानी कि थीटा पर होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस का टी कॉस थीटा, और ये एन जो है, एन की वजह से जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस एन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन, तो माइनस एन साइन थीटा। ठीक है,
तो वैल्यू यहाँ पर ये बन गई, तो इस इक्वेशन को लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी इक्वेशन हो गई, तीनों को वापस से लिख देता हूँ मैं। अब उनमें थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। तो एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो गई MA 1 प्लस कॉस 37 डिग्री इक्वल्स टू MG साइन 37 डिग्री माइनस टी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास MA साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू MG कॉस 37 डिग्री और माइनस n। और एक इक्वेशन जो है हमारे पास बन गई MA इक्वल्स टू T 1 प्लस कॉस 37 डिग्री और माइनस n साइन 37 डिग्री। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब तीनों इक्वेशंस को यदि सॉल्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों इक्वेशंस को यदि सॉल्व करें तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो कितनी आ जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है सॉल्व करके। आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो वेज वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको स्टेप्स लगा के सॉल्व करना होता है। तो ये स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन बताना है। किसका एक्सेलरेशन बताना है, हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है अलोंग द इंक्लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन बताना है। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ से इसको कनेक्ट करो, पहले ये कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग को हम कितने, 1 2 3 और 4, तो 4 स्ट्रिंग के टुकड़े ले लेते हैं हम। तो एक तो आ गया फर्स्ट वाला जो ये है, तो ये एंड पुली से कनेक्टेड है, ये फिक्स, यहाँ पर ये फिक्स हो गया। और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, ब्लॉक जो वेज का एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये पॉइंट अंदर की तरफ पहुँचाओ, ये पॉइंट अंदर की तरफ हो गया। ये हो गया पहला टुकड़ा। फिर ले लो कौन सा टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा। तो दूसरा वाला जो टुकड़ा है उस पर ऐसा हो गया, तो ये जो एंड है ये तो फिक्स वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ये वाला। तो ये दूसरा टुकड़ा है, इस पर भी ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ आ गया। तीसरा टुकड़ा जो ये है इसकी बात करो, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये एंड फिक्स हो गया और ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ चल रहा है, ये चल रहा है अंदर की तरफ, तो ये भी एक्सेलरेशन अंदर की तरफ हो गया। और अब आ गया ये इंक्लाइन, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ये। तो इनके बना लेते हैं हम कंपोनेंट, ये, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो ये वाला एक्सेलरेशन इसको बाहर निकालेगा कितने से, ए कॉस थीटा, और ये वाला एक्सेलरेशन इसको अंदर भेजेगा कितने से, ए कॉस थीटा से। मान लेते हैं जो क्या है, वेज, जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है तो ब्लॉक किधर आएगा, नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर ax है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, ax मान लेते हैं। अब अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे ना, ये वाला पॉइंट भी आएगा, यहाँ पर नहीं, तीसरे नंबर वाले में, तीसरा नंबर वाला मतलब ये वाला। तो यहाँ पर एक दोनों ही किधर की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि ये चलेगा इधर और ये चलेगा इधर, दोनों अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसकी स्ट्रिंग कंस्टेंट अगर लिखो तो ये अंदर की तरफ ले जा रहा है इसको, तो इसको लिखोगे -a,
ये भी अंदर की तरफ ले जा रहा है तो इसको लिखोगे -a। यहाँ पर देखो कौन सा वाला, तीसरा वाला, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको अंदर ला रहा है, और यहाँ से ये जो ब्लॉक है इधर चल रहा है, तो दोनों जो किधर की तरफ ले जाएंगे, अंदर की तरफ। तो ये भी हो गया -a और ये भी हो गया -a। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट लो इधर, ये इसको किधर की तरफ निकाल रहा है, बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा +a cos थीटा, और ये इसको किधर ले जा रहा है, माइनस की इधर, तो -a cos थीटा। और ये जो एक्सेलरेशन माना है हमने, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो माना है किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में, वो बाहर की तरफ निकाल रहा है, तो ये हो गया +ax बराबर क्या करना है, 0। तो ये a cos थीटा, ये a cos थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे टोटल, 4। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बन गए ax की वैल्यू, तो ax की वैल्यू कितनी हो गई है, 4a। यहाँ से हमारे पास ax की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 4a आ गई है। तो ये तो हो गया किसका एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की। तो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसको कैसे लिखोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो हमारे पास है ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में। तो इसको रिलेटिव मोशन के टर्म्स में अगर लिखो तो a ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -a वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो a ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये जो है हमारे पास, इसको हमने ले रखा है ax, और a ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें चाहिए, और ये a वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है a, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो a ब्लॉक है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा, ax + a, और ये दोनों किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका हमें क्या लिखना है, रिजल्टेंट लिखना है। तो रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर ये तो एक्सेलरेशन हो गया किसका, ब्लॉक का, वेज का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है किसका, ब्लॉक का, ax विद रेस्पेक्ट टू वेज है। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ये एंगल चाहिएगा, तो ये जो एंगल आएगा हमारा, ये एंगल कैसे निकलेगा, जब आप इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हो, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से a रिजल्टेंट जो है a1 यानी कि ax, और ax की जो स्क्वायर है, ax की जो वैल्यू है वो किसके बराबर थी, वो 4a के बराबर थी। तो 4a का मतलब कितना हो गया, 16, तो ये हो गया 16a स्क्वायर। ये वैल्यू में गिवन है कितनी है, a है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8a स्क्वायर, और cos 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जो cos है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। तो AR बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर cos अल्फा। ये हो जाएगा, a कॉमन ले लो तो AR की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a, और ये हो जाएगा 17 माइनस 8 cos अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसकी वैल्यू निकल गई। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक नहीं है, वो और बेहतर हो जाएगी, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा लो। स्ट्रिंग कंस्टेंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो स्ट्रिंग के 1 2 और ये 3, तो 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग और ये 3। अब हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको हमने बिठा दिया वेज पर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वेज निकाल रहे हैं। तो वेज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ए से, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर की तरफ चलेगा, ए डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि वेज की डायरेक्शन में चलेगा।
तो 2 पॉइंट पर 2 वाली स्ट्रिंग ये कौन सी है 1, तो ये 1, ये इसको 1 लिख देता हूँ, ये 2 और ये 3। तो 1 पर बैठे हो तो 1 पर देखो आपको क्या दिखेगा, ये वाला एंड जो है ये तो फिक्स है, यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो पॉइंट है ये किधर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, ये हो गया ए। दूसरे वाले पॉइंट पर ये एंड फिक्स है, ये किधर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ। तीसरे वाले पॉइंट की बात करो तो ये भी इधर चलेंगे, ये हो गया ए एक्सेलरेशन, ये हो गया ए एक्सेलरेशन, ये तो वेज के एक्सेलरेशन। ये एंगल थीटा है तो इसके जो ये वाले एंगल बनेंगे ये भी कितने बनेंगे, थीटा बनेंगे। तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, ए कॉस थीटा। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट आएगा ये भी कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब जब ये पूरा सिस्टम बाहर की तरफ चल रहा है तो ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं ax, और ये क्या है, ब्लॉक एक्सेलरेशन। ब्लॉक एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, ये है वेज के रेस्पेक्ट में। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लग गया, अब वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, यानी कि रस्सी से बाहर निकल रहा है, मतलब क्या है कि रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है। तो इसको लिख दो प्लस ए। इस वाले को भी क्या लिख देंगे, इस वाले को भी लिख देंगे प्लस ए, ये भी हो गया प्लस ए। फिर ये वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस ए कॉस थीटा। ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसका कंपोनेंट ये ए कॉस थीटा, ये किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो प्लस ए कॉस थीटा। ये जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जो वेज के रेस्पेक्ट में माना है, ये जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये माइनस ए एक्स बराबर 0। देखो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो ये हो सकता है, ये बाहर और प्लस अंदर के साइन कैसे कर रहे हो। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, रस्सी से बाहर की तरफ जो निकल रहा है तो वो प्लस कर दो, रस्सी में अंदर की तरफ जो आ रहा है उसको कर दो माइनस। तो ये जो है वो बाहर निकल रहा है तो इसको लिखा मैंने प्लस, यहाँ पर भी ये बाहर निकल रहा है इस पॉइंट पर तो इसको लिखा प्लस, इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अंदर जा रहा है तो इसको लिखा मैंने माइनस, इस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको लिखा मैंने प्लस, और इस पॉइंट पर ये जो ए एक्स है ये किधर की तरफ ले जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इसको लिखा मैंने माइनस। तो क्या होगा, ये ए कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ से ए एक्स बराबर कितना आ गया 2a, यानी कि x जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू x वो कितना हो गया है, वो हो गया 2a। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके लिए हम लिख लेंगे इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें चाहिए किसका, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ए बी डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी। तो हमें ये चाहिए, तो यहाँ से ए बी डब्ल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है, ए एक्स है, ए एक्स प्लस, और ये वाला एक्सेलरेशन वेज का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ए है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना है तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गए, एक तो आ गया ऊपर की तरफ, ये आ गया कितना ए एक्स, और एक एक्सेलरेशन है ये कितना आ गया ए। ये एंगल जो है इनके बीच का कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ए कॉस 180 माइनस थीटा। अब 180 जो है सॉरी ए एक्स जो है, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो ये वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। तो ये वैल्यू को पुट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 2a पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, तो ये भी कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस तरह से आपको वेज के जो वेज कंस्ट्रेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से सॉल्व करनी है। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपनी जो क्वेरीज़ है उनको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।